आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे C++ का। ठीक है, C++ का वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपको देखने को भी मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट्स है कि जब आपका करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एरे इन C++, कि जो आपका C++ में जो आपका एरे होता है उसका डिक्लेरेशन का सिंटेक्स, करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है, तो आपका इंट एरे सब स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, इंट एरे और आपका सब स्क्रिप्ट। ठीक है, रेंज जो होता है आपका साइन कैरेक्टर का, रेंज ऑफ साइन कैरेक्टर इन द C++ इज -128 to 127। तो आपसे रेंज भी पूछा जा सकता है कि आपका रेंज क्या होता है C++ का, तो आपको वहां पे आंसर करना पड़ेगा -128 to 127। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्जीक्यूशन ऑफ C++ प्रोग्राम स्टार्ट। जो आपका C++ प्रोग्राम जो होता है इसका जो आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो C++ प्रोग्राम जो आपका एग्जीक्यूट करता है आपका, ये आपका मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट, द एक्सटेंशन ऑफ द यूजर डिफाइंड हेडर फाइल इन C++, कि जो आपका यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होता है इसका आपका एक्सटेंशन क्या होता है C++ का, तो आपका .h होता है। ये आपका ट्री 1.0 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होता है इसका आपका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपका .h होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ++n इज ए प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जो आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है आपका क्या होता है, ++n। ठीक है, ++n क्या है, आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट, एस्केप सीक्वेंस यूज्ड फॉर द न्यू लाइन /n। अगर का जो आपका एस्केप सीक्वेंस होता है, अगर आपका न्यू लाइन करना है तो इसके लिए क्या हम लोग क्लिक करते हैं, /n। नेक्स्ट, एक्सटर्न इज द स्टोरेज क्लासेस डैट हैव ग्लोबल विजिबिलिटीज। जो आपका एक्सटर्न जो होता है आपका, ये आपका स्टोरेज क्लासेस होता है और जिसके पास क्या होता है, आपका ग्लोबल विजिबिलिटीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द कांस्टेंट इन C++ आर आल्सो नोन एज लिटरल्स। जो C++ का जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, द कांस्टेंट इज C++ are also known as literals. Next point is 3 types of constructor। कंस्ट्रक्टर का टाइप्स आपका क्या क्या होता है, आपको ऑप्शंस में गिवन होगा कि 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, और फिर आपको ऑप्शंस गिवन होगा, उसमें आपको जो है आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको 3 तरह का कंस्ट्रक्टर होता है। एक आपका होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और तीसरा आपका होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। आपको ध्यान रखना है कि 3 तरह का आपका कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और तीसरा आपका क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो भी पॉइंट है आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बाद जो है आपका 3 तरह का आपका एरर भी होता है C++ में। 3 तरह का आपका कंस्ट्रक्टर हो गया और आपका 3 तरह का जो आपका एरर भी होता है आपका C++ में। पहला होता है आपका सिंटेक्स एरर, फिर आपका रन टाइम एरर, फिर आपका लॉजिकल एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर पूछा जाएगा तो आपको वहां पे बतला देना है कि 3 प्रकार का आपका एरर होता है C++ में। एक आपका सिंटेक्स होता है, रन टाइम होता है और आपका लॉजिकल एरर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास रिलेशनशिप्स कम अंडर इनहेरिटेंस। जो आपका बेस क्लास होता है, डिराइव्ड क्लास होता है, यह जो आपका रिलेशनशिप होता है हम लोग इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका बेस क्लास हो गया, डिराइव्ड क्लासेस हो गया, ये सब हम लोग इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द थ्रो कीवर्ड एन एक्सेप्शन कैन बी जनरेटेड इन C++। जब हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं तो एक्सेप्शन क्या होता है, आपका जनरेटेड होता है इन C++। जब C++ में आपका एक्सेप्शन जनरेटेड होता है तब हम लोग थ्रो कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि C++ क्लास होल्ड्स बोथ फंक्शंस एंड डेटा, या ट्री 2.0 में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो C++ क्लास होता है ये आपको होल्ड करता है फंक्शंस एंड डेटा को, डेटा एंड फंक्शन को होल्ड करता है C++ क्लासेस। ओके, C++ क्लास होल्ड्स डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। नेक्स्ट, डू वाइल लूप आल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। जो आपका डू वाइल लूप होता है आपका, ये आपका एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, लेकिन वाइल लूप जो होता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि डू वाइल लूप आपका किस प्रकार का लूप है, तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि ये आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है, ठीक है। एग्जिट कंट्रोल लूप कौन है आपका, डू वाइल लूप है। नेक्स्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिक्वायर एनी पैरामीटर्स, कि जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसके पास कोई भी पैरामीटर्स नहीं होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट हैव एनी पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट वन, इनलाइन फंक्शन आर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, कि जो आपका इनलाइन फंक्शन होता है यह जो आपको एक्सपेंड होता है किस समय में होता है, रन टाइम में या कंपाइल टाइम में, तो आपको ध्यान रखना है यह आपका कंपाइल टाइम में होता है, ठीक है। इनलाइन फंक्शन आर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज C++ is an object oriented language and it use bottom up approach। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि C++ आपका किस टाइप का लैंग्वेज है, तो C++ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और उसमें हम लोग बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हैं, ठीक है। C++ में बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हैं और यह आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज इंट, कि जो आपका डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या होता है आपका C++ में, तो आपका क्या होता है, इंट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि व्हाइल राइटिंग ए फंक्शन बोथ रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम आर मैंडेटरी, जब हम लोग राइट करते हैं फंक्शन को बोथ रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम, यहाँ पे क्या होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास आर ऑलवेज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, जो आपका डेटा मेंबर होता है और जो आपका मेंबर फंक्शन होता है क्लास का वो ऑलवेज प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, प्राइवेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गो टू कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए लेवल, कि जो गोटू होता है आपका ये आपका क्लासिफाइड होता है इनटू ए लेवल्स, ये आपका लेवल में क्लासिफाइड होता है। और जो आपका डेटा मेंबर होता है और जो आपका मेंबर फंक्शन होता है क्लास का ये आपका बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, प्राइवेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग 21 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए C++ का। अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बतलाएं, ठीक है। अगर आपको BPSC 3.0 या 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।